नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देश स्टोरी में। आज अपन करें लीड कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट। प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस विथ नॉन जीरो बिटवाइज एंड। सवाल दे रहा है आपको, एक एरे दे रखा है इंटीजर। आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना है नंस में जिसका बिटवाइज एंड नॉन जीरो हो। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस सब सीक्वेंस नहीं है तो वहाँ पे रिटर्न करना है जीरो। तो पहले इसको समझने के लिए अपन पहले ये देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस अपन को निकालना है। तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला है डीपी मेथड से। अगर आप इससे करोगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ पे ऑफ एन स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो इसका कंस्टेंट दे रखा है वो 10⁵ है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो मेथड है जो मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी एन लॉग एन। ठीक है, और ये जो मेथड होगा ये होगा बाइनरी सर्च से। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वही मेथड लगेगा, तो पहले वो समझेंगे फिर इस सवाल पे आएंगे। तो जैसे आपको ये एरे देता है, अब मुझे इसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है यूजिंग बाइनरी सर्च। वो कैसे करेंगे वो बताना है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, टेम्पररी वेक्टर, ठीक है, अभी वो खाली है। अब आप पहला एलिमेंट गए और उस पर आप लोअर बाउंड लगाए, ठीक है। आपने देखा ये जो 10 है ये मेरे इसमें है क्या, टेम्पररी वेक्टर में, तो अभी तो उठा लिए। तो ये क्या दे रहा, टेम्प डॉट एंड। जो आइटरेटर है वो मेरा क्या दे रहा, टेम्प डॉट एंड वेक्टर, यानी वो एलिमेंट, इससे बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। जब अपन को ये मिल जाए तो अपन को क्या करना है, ये जो टेम्पररी वेक्टर है इसके अंदर वो वैल्यू जो 10 आई वो पुश कर दे देना है एंड में, ठीक है। तो अब अपन की वैल्यू क्या हो गई टेम्प के अंदर 10, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो है 9। अब इस 9 पे अपन जब लोअर बाउंड लगाएंगे तो क्या होगा उससे, तो उसमें जो वैल्यू दे रहा वो अपन को वो वाली दे रहा 10 वाली, मतलब 10 इसमें प्रेजेंट है। तो जब अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी कि मतलब 9 से कोई बड़ा एलिमेंट है, तो अपन को ये करना है कि इस पोजीशन पे इसको रिप्लेस करना है किससे, उससे छोटी वैल्यू से, यानी 9 से। तो यहाँ पे जो 10 है ये रिप्लेस हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9। अब अपन आगे गए, यहाँ पे आया 2। तो अब यहाँ 2 आया है तो अपन को क्या है, इससे इससे बड़ा एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट, हाँ। तो इसको रिप्लेस करना है किससे, 2 से। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया अपन ने 2 से, ठीक है। अब अपन जो है 5। अब क्या 5 से बड़ा एलिमेंट है, नहीं है, तो अपन को इसको वेक्टर में पुश कर देना है, ठीक है। अब वापिस आए 3 पे, क्या 3 से कोई बड़ा एलिमेंट है, हाँ 5 है, तो अपन को इसको रिप्लेस करना है किससे, 3 से, ठीक है। अब वहाँ पे 7 पे, अब 7 से बड़ा कोई एलिमेंट है, नहीं, तो अपन को इसको पुश कर देना है वेक्टर में, टेम्पररी वेक्टर में, ठीक है। अब अपन जो है 101 पे, क्या इससे बड़ा है, कोई नहीं है, तो इसको यहाँ पुश कर दिया, ठीक है। अब 18, क्या 18 से बड़ा कोई एलिमेंट है कौन सा, 101, तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 18 से। तो यहाँ जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आया वो क्या आया, 2 3 7 18, यानी लेंथ कितनी है 4, यानी इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये तरीका है, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, एन लॉग एन। तो अपन को ये मेथड लगाना है किसमें, इस वाले सवाल में। अब सवाल में अपन को ये बताना है कि जब अपन बिटवाइज एंड ले तो वो नॉन जीरो हो। तो बिटवाइज एंड नॉन जीरो कब होगा, जब कोई एक ऐसी इंडेक्स आए जहाँ पे वैल्यू क्या हो 1, ठीक है। कोई भी जीरो आए उससे मतलब नहीं, पर बस एक एटलीस्ट वन इंडेक्स चाहिए जहाँ पे है ना बिट करे बिटवाइज एंड सभी एलिमेंट का, तो वो 1 आए। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है ना, नम साइड 10⁹ तक जाएगा, तो अपन चलाएंगे आई बराबर 0 से लेकर 31 लेस देन, ठीक है। यहाँ तक अपन क्या चलाएंगे, फॉर लूप। फिर अपन हर एक नम्स के लिए हर एक बिट चेक करेंगे, इंडेक्स नंबर की 0, फिर 1 नंबर की, फिर 2, फिर 3, ऐसे 30 तक अपन सारी बिट चेक करेंगे कि अपन ये देखें कि क्या इंडेक्स 0 पे कितने ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी इंडेक्स 0 नंबर की बिट्स सेम है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जैसे 5 4 7 है, तो 5 4 एंड 7,
ठीक है। अब मैं ये है 0 नंबर की बिट्स, ये 1 ये 2। अब मैं डेटा की ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी 0 नंबर की जो इंडेक्स है वो बिट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है 5 एंड 7, तो 5 7 आ गया अपने, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या लगाना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया किससे, बाइनरी सर्च मेथड से। तो यहाँ पे लगाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 7, लेंथ कितनी आई 2, ठीक है। फिर अपन 1 नंबर पे जाएंगे, फिर यहाँ पे डेटा तो यहाँ पे सॉरी ये तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे डेटा तो यहाँ पे सिर्फ ये 8 ही एलिमेंट है, कौन सा 7, तो इसकी लेंथ तो 1 ही है, ठीक है। फिर अपन ने डेटा यहाँ पे जो है यहाँ पे आ रहा है तीनों जो बिट है वो सेट है, मतलब तीनों एलिमेंट अपन ले सकते हैं यहाँ पे 5 4 7। अब इसमें अपन को देना लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस कौन सा है, वो अपन इस मेथड से लगाएगा ऊपर वाले से, तो फिर अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 5 एंड 7, ठीक है। या 4 एंड 7 भी आ सकता है अगर ऊपर वाला लगाए। तो यहाँ पे अपन लगाए तो अभी अपन ना वेक्टर टेम्पर क्या है, टेम्पररी वेक्टर खाली है, तो 5 आ जाएगा एंड में, ठीक है। फिर डेटा 4 से बड़ा एलिमेंट आ रहा है 5, ठीक है, तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे किससे 4 से। फिर अपन ने डेटा 7 से बड़ा कोई नहीं है तो 7 पुश कर देंगे, तो अपन का लॉन्गेस्ट कितना आ गया 2 लेंथ का, तो यहाँ पे 2 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बिट है हर एक बिट के लिए अपन चेक करें कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कि सेट है। फिर उस एलिमेंट पे अपन जितने भी एलिमेंट आए उस पर अपन वो लगाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस वाला मेथड, ठीक है। तो इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ तो आ रही 31, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन लॉग एन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, सिंपल सा है। तो अब इसका कोड करते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन 31, आई प्लस प्लस, ठीक है। पर यहाँ पे फिर वैल्यू चेक करेंगे अपन हर एक इंडेक्स पे। यहाँ पे वैल्यू आई, क्या ये बिट सेट है क्या इस इंडेक्स पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेट है तो अपन इसको पुश करवा देंगे एक वेक्टर में। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए, फिर यहाँ पे ए पुश बैक नम्स आई, यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्व मेथड करेंगे अपन, यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे एक आंसर बना देते इनिशियल पे 0। ये सॉल्व जो मेथड है ये अपन को देगा क्या, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। तो आंसर बराबर मैथ्स ऑफ आंसर कोमा सॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व मेथड वेक्टर, यहाँ पे ए, अब यहाँ पे एक वेक्टर बना रहे टेम्पररी वेक्टर, ठीक है। फिर फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे लोअर बाउंड लगाएंगे ऑटो आई टी इक्वल टू लोअर बाउंड ए डॉट बिगिन, सॉरी यहाँ पे टेम्पररी वेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, अब ये चेक करेंगे क्या अपना इससे बड़ा एलिमेंट है क्या जो वैल्यू है एरे, हर एक वैल्यू जो है एरे ए में उसके लिए अपन लोअर बाउंड लगा रहे हैं किस पे, टेम्पररी पे। देखिए क्या उससे बड़ा कोई एलिमेंट है, अगर उससे बड़ा एलिमेंट नहीं है यानी टेम्प एंड आ गया तो अपन पुश कर देंगे किसमें, टेम्पररी वेक्टर में वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, अगर उससे बड़ा एलिमेंट है तो अपन को रिप्लेस करना है उसकी जगह पे कौन सा वाला जो करंट में है वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए टेम्प इंडेक्स निकालने के लिए क्या
IT माइनस टेम्प डॉट बिगिन। तो इससे इंडेक्स आ जाएगी ये, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा उससे, ठीक है। और सिंपल रिटर्न कर देंगे अपन क्या, टेम्पररी डॉट साइज, क्योंकि जो साइज है वही लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीज सब्सिक्वेंस हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपन आंसर। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।